जो जो विषय भोगे हैं उसका जो ख्याल मस्तिष्क में सुख का आनंद लगा हुआ है, वासना जगती रहती है। भरी शरीर कमजोर हो गया, इंद्रियां कमजोर हो गई, विषय भोग करने लायक शक्ति इंद्रिय में नहीं रही, विषय भोग नहीं कर सकते, लेकिन लालसा बनी रहती है, चाहना बनी रहती है। यही चाहना जन्म का कारण होता है। चाहना बनी, संतोष नहीं हुआ। इसीलिए संत लोग कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में भी सुने, अक्का गोस्वामी क्या कहते हैं, सुरति पुराण सदग्रंथ कहा ही रघुपति भगति बिना सुख न। अब रघुपति की भक्ति की, राम की भक्ति की। भक्ति वह क्रिया है, भक्ति वह साधन है जो करना शुरू कीजिएगा तो प्रभु के पास आप जीव चले जाइएगा। भक्ति का माने सुने ना, भक्ति कहते हैं सेवा को। सेवा, गंगा की भक्ति माने गंगा की सेवा। गुरुभाष बड़ा सुंदर बोले हैं, लिखे भी हैं सत्संग सुधा में। कहते गंगा की सेवा का मतलब क्या हुआ? गंगा की तरफ चलना। गंगा जी जहां वहां प्रस्थान की चल रहे हैं, चलते चलते गंगा जी के तट पर पहुंच गए, गंगा जी में प्रवेश किए, कुल्लाचमन किए, स्नान किए, वस्त्र पहने, फिर गंगा जल का सेवन किए, पिए गंगा जी को। क्या हुआ? गंगा जी का सेवन माने गंगा जी की सेवा। गंगा जी की तरफ जब से चलना शुरू की, गंगा जी की सेवा माने गंगा जी की भक्ति आरंभ हो गई। उसी प्रकार संत लोग कहते तुम परमात्मा की भक्ति जब तक नहीं करो सुख नहीं मिले। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा की भक्ति का मतलब परमात्मा की सेवा। अब परमात्मा की सेवा का मतलब क्या? तुम जीव परमात्मा के अंश से परमात्मा की तरफ चलो। देखिए, परमात्मा की तरफ चलो। किधर? अयोध्या जी, द्वारिका जी, मथुरा जी, हरिद्वार, वृंदावन, उधर चलना है आपको? नहीं नहीं नहीं, कि बाहर में चलने से वही विषय सुखी लगा रहेगा। कहाँ चलना है? परमात्मा तक जाने का रास्ता अंदर में है, ख्याल रखिए। परमात्मा तक जाने का रास्ता कहाँ? अंदर में कि बाहर में? अंदर में है। क्यों? पहले यह सोचिए, इस बात पर ख्याल रखिए, विश्वास हो जाएगा। आप जो आए हैं परमात्मा से, जो अलग हुए हैं, किधर से? बाहर से आए हैं कि अंदर ही अंदर आए? जिस पैरे से आए हैं उसी पैरे से जाएंगे। प्रभु से आए हैं तो प्रभु के पास आप पहुंच जाएंगे। हम जिस पैरे से तुर्की गांव आए हैं उसी पैरे से जाएंगे तो अपना आश्रम हम पहुंच जाएंगे। वही रास्ता है। बाहर संसार में तो अनेक मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन अंदर में रास्ता एक ही है, वह सब के अंदर में प्रभु ने बना दिया है। आप आए हैं, कैसे कैसे आए थोड़ा ख्याल कर लीजिए। कैसे कैसे आए? कहाँ थे पहले? पहले कहाँ थे? ईश्वर में, निःशब्द में थे, सुख के समुद्र में थे आप जीव। और परमात्मा में मौज होने पर सृष्टि का प्रवाह चला, कैरेंट, रेत। उस रेत में आप भसी आए, उस प्रवाह में आप प्रवाहित हो गए जी। और वहां से चले तो निःशब्द से कहाँ आए? शब्द में। निःशब्द से कहाँ आए? देखिए, शब्द में। शब्द से भी प्रवाहित हुए, नीचे उतरे, कहाँ आए? प्रकाश मंडल में। प्रकाश के बाद नीचे उतरे तो कहाँ आके टिके हैं? अंधकार के मंडल में। अभी आंखों को बंद करके देखिए तो कहाँ में है? अंधकार में। नाम रूपात्मक जगत में आप फंस गए। थोड़ा गुरु महाराज की वाणी ले लीजिए इसके संबंध में। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, तम प्रकाश और शब्द निःशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहै अंदर घट कोठरी। चार कोठरियां गिनाते हुए, कौन कौन? तम सबसे निचली कोठरी, अंधकार, प्रकाश रोशनी, तम प्रकाश और शब्द, और सबसे ऊपर निःशब्द। चार कोठरियां। निचली कोठरी में आप ऊपर से आए, ऊपर से।
सुख के साम्राज्य से नीचे, निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, अंधकार अभी आके टिक गए और नाम रूप में फंस गए, नाम रूपा पर फंसा हो गया। अब चलना, इसी में आपके ऊपर आवरण भी पड़ गया, आने में आवरण पड़ा है आपके ऊपर। पहला आवरण क्या पड़ा? शरीर का आवरण क्या पड़ गया? महाकारण का जाल पड़ गया, और महाकारण के ऊपर कारण का जाल नीचे आए, कारण पर सूक्ष्म का जाल, और सूक्ष्म पर स्थूल का जाल। ये जाल में फंसे, देखिए फंसे हैं।